पैसे का एक बहुत ही सीधा साधा वादा है। आज बचाओ तो कल बचोगे। देखिए, ये एक सदियों पुरानी सलाह है, लेकिन आज की इस भाग-दौड़ भरी दुनिया में ये शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। तो चलिए इसी को जरा समझते हैं। पैसा सिर्फ एक ही भाषा बोलता है। अगर तुम मुझे आज बचाओगे तो मैं तुम्हें कल बचाऊंगा। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये एक सीधा साधा और बहुत मजबूत वादा है जो पैसा हमसे करता है। हम सब एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर चीज तुरंत चाहिए। आसान क्रेडिट और अभी खरीदो बाद में चुकाओ वाला कल्चर हम पर हावी है, और यहीं पर एक कश्मकश पैदा होती है। अभी खर्च करने का मजा चुनें या फिर भविष्य की सुरक्षा की चिंता करें। तो चलिए सबसे पहले पैसे के इसी पुराने लेकिन हमेशा काम आने वाले वादे को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस वादे का जो पहला सबक है वो है डिलेड ग्रैटिफिकेशन या विलंबित संतुष्टि। इसका मतलब बहुत सिंपल है, आज की छोटी मोटी खुशी के लिए कल के बड़े इनाम को दांव पर ना लगाना। ये बस अपनी छोटी मोटी इच्छाओं पर बड़े लक्ष्यों को तरजीह देने की एक कला है। दूसरा सबक है वित्तीय दूरदर्शिता। इसका मतलब है आगे की सूचना और भविष्य में आने वाली अच्छी बुरी दोनों तरह की घटनाओं के लिए आज से ही तैयारी करना। असल में बचत करना एक तरह से खुद का बीमा करने जैसा ही है, भविष्य के लिए एक सुरक्षा कवच बनाना। तो इस वादे के पीछे का असल मतलब क्या है? ये भविष्य के लिए एक सेफ्टी नेट है। ये हमें ताकत देता है ताकि हम अपनी शर्तों पर जी सकें, न कि सिर्फ अगली सैलरी के भरोसे। ये हमें आत्मनिर्भर बनाता है, और ये सारी चीजें मिलकर हमें एक ही मंजिल तक ले जाती हैं, और वो है ज्यादा आजादी। जरा ज़ारा की कहानी के बारे में सोचिए। सालों की बचत के बाद अचानक उसकी नौकरी चली गई, लेकिन क्योंकि उसके पास एक इमरजेंसी फंड था, उसने उसे सहारा दिया। वो कर्ज और तनाव दोनों से बच गई। यहां अतीत में की गई बचत मुश्किल समय में उसकी रक्षक बन गई। ठीक है, तो ये तो हुई थियरी। अब इस सलाह को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए? चलिए बचत के दो प्रैक्टिकल पहलुओं पर नजर डालते हैं। बचत की तरफ जो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है वो है जरूरतों और चाहतों का फर्क समझना। देखिए, जरूरतें वो हैं जिनके बिना गुजारा मुश्किल है, जैसे घर, भोजन, स्वास्थ्य। वहीं चाहतें वो हैं जो जीवन को बेहतर तो बनाती हैं लेकिन जरूरी नहीं है, जैसे बाहर खाना या नए नए गैजेट्स। अपने पैसे पर काबू पाने के लिए ये फर्क जानना बहुत बहुत जरूरी है। तो आखिर हम पैसे बचाते क्यों हैं? क्या सिर्फ जमा करने के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सुरक्षा के लिए बचाते हैं, हम आज़ादी के लिए बचाते हैं, ताकि हम जिंदगी में कुछ बड़े फैसले ले सकें, जैसे कोई बिजनेस शुरू करना। हम मानसिक शांति के लिए बचाते हैं, और सबसे अहम, हम इसलिए बचाते हैं ताकि हमारा पैसा हमारे लिए और पैसा कमा सके। और अब बात करते हैं उस चीज की जो बचत को एक, कह सकते हैं, एक जादुई शक्ति देती है। जी हाँ, कंपाउंडिंग का जादू। कंपाउंडिंग या चक्रवृद्धि ब्याज वो जादू है जहां सिर्फ आपके मूल निवेश पर ही नहीं बल्कि उस पर कमाए गए रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। सीधे साधे शब्दों में कहे तो ये रिटर्न पर रिटर्न कमाने का प्रोसेस है। आइए देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। मान लीजिए 1,00,000 रुपए को 8% पर निवेश किया गया। पहले साल 8,000 रुपए का ब्याज मिला, लेकिन दूसरे साल देखिए, ब्याज अब 1,08,000 पर मिलेगा, यानी 8,640 रुपए। और तीसरे साल उससे भी ज्यादा। ध्यान से देखिए कि हर साल ब्याज की रकम कैसे बढ़ती जा रही है। और ये स्लाइड तो सच में जबरदस्त है। ये दिखाती है कि लंबे समय में क्या कमाल हो सकता है। अगर 12% के औसत रिटर्न पर 30 साल तक हर महीने सिर्फ 5,000 रुपए की SIP की जाए तो वो रकम लगभग 1.5 करोड़ बन सकती है। यह है लगातार बचत और कंपाउंडिंग का जबरदस्त प्रभाव। बचत करना बहुत जरूरी है, ये पहला कदम है, लेकिन असली दौलत बनाने का रास्ता निवेश से होकर गुजरता है। तो आइए इन दोनों के बीच के फर्क को समझते हैं। इन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, बचत का मतलब है पैसे को सुरक्षित रखना, जैसे उसे तिजोरी में रख दिया। यहां रिस्क कम है तो रिटर्न भी कम है। जबकि निवेश का मतलब है पैसे को काम पर लगाना ताकि वो बढ़ के और पैसा कमाए। बचत आपको सुरक्षित रखती है, लेकिन निवेश आपको आगे बढ़ाता है। चलिए अब आखिर में कुछ ऐसे प्रैक्टिकल कदमों की बात करते हैं जो हमें आज़ादी की राह पर ले जा सकते हैं। इसे अपनी आज़ादी का ब्लूप्रिंट समझिए। तो बचत की आदत डाली कैसे जाए? बहुत आसान है, सिर्फ 3 चीजें करनी है। पहला, अपने खर्चों को ट्रैक करें ताकि ये तो पता चले कि पैसा जा कहाँ रहा है।
दूसरा, एक बजट बनाएं ताकि आप अपने पैसे को एक दिशा दे सकें। और तीसरा, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर करें, क्योंकि उसका ज्यादा ब्याज आपकी बचत का सबसे बड़ा दुश्मन हो सकता है। वॉरेन बफे की ये मशहूर बात पूरी सोच को ही बदल देती है। खर्च करने के बाद जो बचा है उसे मत बचाइए, बल्कि बचाने के बाद जो बचा है उससे खर्च कीजिए। इसका मतलब है कि बचत को प्राथमिकता देनी है, ये कोई बाद में करने वाला काम नहीं है। तो बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है। बचत जो है वो वित्तीय स्वतंत्रता, कम तनाव और जीवन के बड़े लक्ष्यों को पूरा करने की क्षमता की नींव है। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है, ये एक बेहतर जिंदगी जीने के बारे में है। हमने ये तो सुन लिया कि पैसा क्या कहता है, लेकिन असली सवाल तो ये है कि हमारा पैसा कल हमसे क्या कहेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।